प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 6 बरस पूरा होवा परा कर्या संवाद कया डिजिटल इंडिया रो लगा से नागरिकारी भागीदारी बढ़ाणो। डॉक्टर्स डे पना राख्या गया कई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आपरा संबोधन में चिकित्सका ने बताया देवदूत। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर्स ने वर्चुअल कर्या सम्मानित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी नहर परियोजना की समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित कया रीलाइनिंग सु अंतिम छोर ताई फूक सकेलो पानी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी कम। आज सु कोरोना गाइडलाइन रे मुजब खोलिया गया कई धार्मिक स्थल श्रद्धालु कर्या दर्शन। और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रा नवीन कार्यालय रो जयपुर में वियो उद्घाटन। अध्यक्ष संगीता बेनीवाल कया आयोग टाबरारा उत्थान खातर कर लियो है काम। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप घणो स्वागत। मैं था सागर राकेश वशिष्ठ और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि डिजिटल इंडिया रो मतलब सरकारी तंत्रताई हर किणीरी पूग है। प्रधानमंत्री आज डिजिटल इंडिया 6 बरस पूरा होवा पना राख्या गया कार्यक्रम ने वर्चुअल संबोधित कर रहा। वहाँ कहा है कि डिजिटल इंडिया रो लगा से नागरिकारी भागीदारी बढ़ाणो है। डिजिटल इंडिया सु मध्यम वर्ग और युवाओं ने फायदो मिलो है। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया के तमाम लाभार्थियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष पूरे होने पर कहा कि देश में आज एक तरफ नवाचार का जुनून है तो दूसरी तरफ उन नवाचारों को तेजी से अपनाने का भी जज्बा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का जय घोष है। राष्ट्र के रूप में सिर्फ 5-6 वर्षों में हमने डिजिटल स्पेस में कितनी ऊंची छलांग लगाई है। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है। और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिकों को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच। डिजिटल इंडिया यानी पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट। डिजिटल इंडिया यानी समय, श्रम और धन की बचत। डिजिटल इंडिया यानी तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर्स डे पर देश भरारा चिकित्सकाने बधाई देता हुआ कहा है कि डॉक्टर्स ने ईश्वर दूजो रूप कयो जावे है। ये देवदूत री तरिया नवो जीवन देवे हैं। वणा कहा कि कोरोना महामारी माए आपरो बलिदान देर लोगों ने बचायो है। डॉक्टर बीसी रॉय जी की स्मृति में मनाया जाने वाला ये दिन हमारे डॉक्टर्स के, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है। खास तौर पर पिछले 1.5 साल में हमारे डॉक्टर्स ने जिस तरह देशवासियों की सेवा की है वो अपने आप में एक मिसाल है। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं, हमें एक नया जीवन दे देते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि डॉक्टर्स रा समर्पण भाव और जज्बा सु ही कोरोना पर काबू पायो जा सको है। चिकित्सा मंत्री आज डॉक्टर्स डे पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल कानीसू राख्या गया वर्चुअल कार्यक्रम और सम्मान समारोह ने संबोधित कर रहा है। वणा कहा कि प्रदेश में एक परस में 2700 मेडिकल ऑफिसर री नियुक्ति करी गई है। राजधानी जयपुर में कोरोना रे चालता राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस सादगी पूर्वक मनायो जा रही है। सगड़ा डॉक्टर से इन मौके बधाई देता हुआ कोरोना खत्म हो बारी कामना करी है। आज डॉक्टर्स डे है। इस डे पे मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आने वाले वर्ष में आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और जो बीमारियां हैं वो उनसे बचे रहेंगे। आज डॉक्टर्स डे है। वैसे तो हर साल हम इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, पर क्योंकि कोरोना का प्रकोप है जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई डॉक्टर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी जान गंवाई है। अगर पूरे देश भर में हम बात करें तो करीब 1500 चिकित्सक कर्मी अपनी जान खो चुके हैं इस बीमारी के इलाज में। तो इसलिए इसको बहुत अब के हर्षोल्लास से नहीं बस सादगीपूर्ण तरीके से हम मना रहे हैं। हम सब यही चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द बीमारी ठीक हो। सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न कर रही है, टीके लगाए जा रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को टीके लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करें, क्योंकि यह ज़रूरी है कि इस बीमारी से बचाव ही इसका सबसे अच्छा इलाज है। माना ये जा रहा है कि जो थर्ड वेव जो आ सकती है आज से 1 या 2 महीने के अंदर, वो हो सकता है हमारे बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट डाले। तो हमारे हर परिवार में बच्चे सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो अपनी भी अगर चिंता नहीं कर रहे हैं तो कम से कम बच्चों की चिंता करके सबका टीकाकरण कराएं और इस बीमारी से बच के रहें। डॉक्टर्स डे 2021 के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हम एवं पूरा विश्व एक भयंकर महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, जिसके चलते आज किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन करना उचित नहीं है। इसीलिए आज के दिन हमें प्रण करना है कि हम इस संकट से जल्द निजात पाएंगे। अतः मेरी इस दिवस पर सभी के लिए यह शुभकामना है कि स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें तथा वर्तमान परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि कोविड नवाचार का सुचारू रूप से पालन करें। डॉक्टर्स डे 2021 बहुत ही स्पेशल है। पिछले 1 साल जुलाई 2020 से और जो अभी तक कोविड की 2 वेव्स भारतवर्ष में आ चुकी हैं, इसमें मैं सभी डॉक्टर बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अदम्य साहस करते हुए इस बीमारी का निदान किया, उपचार किया, रोगियों की देखभाल करी। हमारे जो यंगस्टर्स इस कठिन अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं, आगे वाले सालों में
इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर्स डे जैसा कि विदित है डॉक्टर BC रॉय की स्मृति में मनाया जाता है पूरे भारत में, और इस दिन डॉक्टर्स ये और अपनी प्लेज को, अपनी समर्पण भाव को और अधिक सशक्त करते हैं कि हम सेवा करेंगे और अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएंगे। और ख़ास तौर से अभी कोरोना काल में बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने प्राण त्यागे हैं कोरोना से लड़ते हुए, और ये अपेक्षा की जाती है सभी लोगों से भी कि वे पूरा सहयोग करें, मास्क बराबर लगाएं, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें ताकि हम कोरोना से जल्दी ही मुक्त हो जाएं। सीए दिवस माथे आज जयपुर में सीए संस्थान कानीसू रक्तदान और वेक्सिनेशन शिविर राख्यो गयो, जिणमां सीए सदस्य और उनरा परिवारजना ने कोरोना टीको लगायो गयो, वठे ही रक्तदान भी कर्यो गयो। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का 73rd फाउंडेशन डे है और इसी अवसर पे जयपुर चैप्टर ने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ हमने वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया है। ये वैक्सीनेशन फ्री है। हम टारगेट करते हैं लगभग 400 से 500 मेंबर्स को हम वैक्सीनेट फ्री में करने की कोशिश करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें इस पूरे कैंप में सीए के परिवार वाले, हमारे सीए स्टूडेंट्स सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जयपुर चैप्टर में 8,500 मेंबर्स हैं और लगभग 30 से 40,000 स्टूडेंट्स हैं। हमने सभी को आमंत्रित किया है, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जनों की हम सेवा कर पाएँ। इसमें हम 500 डोजेज जिसमें 250 कोवैक्सीन, 250 कोविशील्ड लगाएंगे, और इसी के उपलक्ष्य में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हमने डिफरेंट कोविड गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए पूरा ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करा है, और जिसमें हमने ध्यान खास तौर से ये करा है कि जितना भी ब्लड डोनेशन हो वो बसेस में ही लिया जाए, जिससे कोविड गाइडलाइंस की पालना पूरी तरह से हम कर सकें। चार्टर्ड अकाउंटेंट देशरी प्रगति में आपरो योगदान दे रहा है, या कहनो है सीए अनिल यादव रो। सीए दिवस रे मौके वणा कया कि सरकार री आर्थिक योजनाओं ने लागू करवा में सीए आपरी भूमिका निभाता रहेला। 1 जुलाई को हर वर्ष सीए डे मनाया जाता है। 1 जुलाई 1949 को सीए का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखा गया था, सीए एक्ट बना था। तो राजस्थान है, राजस्थान सेंट्रल रीजन के अंदर आता है। जयपुर ब्रांच जो है हमारी, वो सेंट्रल रीजन की सबसे बड़ी ब्रांच है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चार्टेड हैं जयपुर के अंदर करीबन 10,000 सीए हैं, और जितने भी सीए हैं सब देश की आर्थिक प्रगति के अंदर योगदान दे रहे हैं। पार्लियामेंट के थ्रू जो भी एक्ट पास होता है फाइनेंस का, जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और माननीय प्रधानमंत्री जी जो घोषणाएं करते हैं, जो कर दाताओं के लिए जो भी स्कीम्स लेके आते हैं, उन्हें आम जनता तक पहुंचाने का पूरा कार्य सीए करता है। आज के दिन ही जीएसटी डे है, तो जीएसटी के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जीएसटी को लागू करने का पूरा श्रेय सीए परिवार को है। तो सीए आर्थिक प्रगति में बहुत योगदान दे रहे हैं, देश के निर्माण में बहुत योगदान दे रहे हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, सभी सीए भाइयों से जो मेरे साथ हैं, इसी तरह देश की प्रगति में योगदान देते रहें, देश को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय आईसीआई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि राज्य सरकार सतत प्रयासों इंदिरा गांधी नहर तंत्र रीलाइनिंग रो काम वियो है। इनसू जलरी बनी चीजत रुकेली और सिंचाई और पेयजल खातर अंतिम छोड़ ताई बत्ती पानी मिल सकेलो। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना की समीक्षा बैठक ने संबोधित कर रहा है। वणा कहा है कि नहरी खेतरा खातर माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट बढ़ावा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होवा पर धार्मिक स्थलों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाता हुआ खोलो गयो है। बीकानेर में जिला प्रशासन आदेश जारी करता हुआ सुबह 5 बजे से संझा 4 बजे तक मंदिर खोलिया गया है। बीकानेर संभाग संभागीय आयुक्त भंवर लाल मेहरा बताया कि बीकानेर देशनोक करणी माता मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर ने खोलियो गयो है। हमारे बीकानेर संभाग में प्रसिद्ध मंदिर है चूरू जिले में सालेश्वर बालाजी। वहाँ कल कलेक्टर एसपी सीएमएचओ गए और जायजा लेकर के मंदिर के मैनेजमेंट के लोगों से बातचीत करके और उसको मंदिर खोलने का निर्णय उन्होंने लिया, आदेश जारी कर दिए।
और उस मंदिर को खोलने के बाद में जो राज्य सरकार के निर्देश से जो कमेटी है उसका गठन भी कर दिया है। उसमें कलेक्टर, एडीएम, एसपी, सीएमएचओ और संबंधित एमएलए और संबंधित धार्मिक जो पदाधिकारी का इन सभी कमेटी बना रखी है। उसमें यह है कि उसी प्रकार से ये आपके देश में कनी माता मंदिर हैं, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बीकानेर में है, बीकानेर जिले के ये 2 मेन मंदिर हैं, इनके लिए भी यही व्यवस्था है। और हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी गोवा अमेरिका में जो मंदिर हैं, इन सारे मंदिरों को जो खोला है, अच्छा महसूस हो रहा है। मैं प्रतिदिन सवेरे सवेरे भैरवनाथ के दर्शन करके अपनी कार्रवाई आरंभ करता हूं। काफ़ी लंबे समय से कोरोना की वजह से मंदिर बंद पड़े थे। आज बड़ा दिल को सुकून मिला है। भैरवनाथ का साक्षात अंदर आकर के दर्शन किए, अमन को बड़ी तसल्ली मिली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। करौली में भी कैला माता मंदिर और मदन मोहन जी मंदिर ने दर्शनार्थियों खातर खोल दियो गयो है। श्रद्धालु मंदिर में जार दर्शन कर्या। कोरोना से बचाव खातर मंदिर में खास इंतजाम किया गया है। पूजा तो जैसे चलती है 12 महीने उसी हिसाब से पूजा सेवा चल रही है। आज से दर्शन चालू होगा। सुबह सुबह का दर्शन रहेगा। सुबह 8:30 बजे धूप झांकी से लेकर आज भी झांकी तक के दर्शन होंगे और कोरोना के नियम अनुसार सारे दर्शन चल। ज़्यादातर जो वैक्सीन लगा के आए हैं उनको ही प्रवेश करा रहे हैं, जो बिना वैक्सीन के उनको प्रवेश कमी करा रहे हैं। करौली पर क्षेत्र में आम आदमी की दिनचर्या मदन मोहन जी दर्शन के साथ शुरू होती है। पिछले 3 महीने से करीब दर्शन बंद होने से आम आदमी व्याकुल था। आज भक्तों को बहुत अच्छा लगा है, बहुत शांति मिली है और दर्शनों में कहीं कोई भीड़भाड़ नहीं है और जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके अनुसार दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। जैसलमेर स्थित प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर रा पट आज से खोल दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन रे मुजब मंदिर में प्रवेश दियो जारी है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी बताया कि समाधि स्थल पर प्रवेश से पहली कोरोना वैक्सीन री पहली डोज अनिवार्य कर दी गई है। श्रद्धालु सुबह 5 बजे से संझिया 5 बजे ताई बाबा रामदेव री समाधि रा दर्शन कर सकेला। रामदेवरा मंदिर प्रशासन की मैनेजमेंट कमेटी ने ये पूर्णतः एश्योर किया है कि वो क्यू मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर रो मैनेजमेंट करेंगे और मंदिर के बाहर उन्होंने सभी कोरोना गाइडलाइंस के पालना के लिए वैक्सीन, सैनिटाइज़र और मास्क का प्रबंधन करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रेगुलरली जो फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स में आते हैं सर्फेसेस उनको सैनिटाइज़ किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि घर से ही ऑनलाइन दर्शन और जो बाहर टीवी की व्यवस्था की गई है उसमें दर्शन करके जाएं। फिर भी जो लोग आस्था के अनुरूप आते हैं उनको दर्शन कराने में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना की जाएगी। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रा नवीन कार्यालय रो आज जयपुर में आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल उद्घाटन कर्या। बेनीवाल बताया कि आज नवा आयोग रा गठन रे 2 वर्ष पूरा होबा पर राज्य सरकार कानीसू नवीन भवन आवंटित करियो गयो है। जटेसू अब आयोग टावरा उत्थान खातर नियमित रूप से काम करेलो। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बोर्ड का गठन 1 जुलाई 2019 में हुआ था। उसको आज 2 वर्ष पूरे हुए हैं। ये भी एक इतिहास ही है। उनके द्वारा 2010 में राजस्थान में बाल आयोग का गठन किया गया था और अब फिर से उन्हीं के कार्यकाल में बाल आयोग को अपना पृथक से कार्यालय मिल गया है। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बेहतर परिणाम आएंगे। बच्चे जो हैं वो एक अलग से बच्चों का ऑफिस जो बना है, ये बच्चों को ही सुपुर्द ऑफिस है, अपनी बात रख पाएंगे, चाहे वो पॉक्सो पीड़ित बच्चे आएँ या अन्य किसी मामले में बच्चे जो हमारे पास जन सुनवाई में आया करते थे प्रत्येक सोमवार को, तो बच्चे अपने खुलकर हमारे पास आएंगे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन कानीसू आम जनरी सुविधा खातर एक बार फेरू जयपुर दिल्ली मार्ग पर 6 सुपर लग्जरी बस सेवा संचालन शुरू कर दियो गयो है। गौरतलब है कि 10 मई से लॉकडाउन की वजह से यह सेवा बंद कर दी गई है। एक महीने और 10 दिन बाद में आज दिल्ली की सेवाएं पुनः चालू की गई है और आज पहले दिन हमने
और ORS पे ऑनलाइन 6 बसें खोली है और इतनी ही बसें दिल्ली से वापस संचालित होकर के आएगी और यात्रियों को 1 महीने और 10 दिन तक के यात्रा से वंचित रहना पड़ा। इसलिए इसके लिए राजस्थान रोडवेज बड़ा अफसोस है कि कोरोना काल के कारण मजबूरीवश राजस्थान रोडवेज को अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी और अब आज से पुनः सुचारू रूप से सेवाएं संचालित कर दी गई है। कोविड के दौरान यात्रियों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सबसे जो सरकार का एक कथन है उससे कोरोना काफ़ी कंट्रोल में हुआ है और आज की तारीख में न के बराबर है और उसके पश्चात ही राजस्थान रोडवेज ने भी सेवाएं संचालित की है। दौसा में पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल री पहल पर कुरीतिया और बुराइया रे खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम रे जरिए संदेश दियो जावेलो। इन अभियान रा पहला दिन आज नशा मुक्ति चेतना दौड़ राखी गई। इनरे पाछा पुलिस रा जवान जिला अस्पताल में 100 बता पौधा भी लगाया। ये 1 महीने का पूरा मासिक कार्यक्रम श्रीमान SP साहब के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कि आज पहला दिन था। इसमें सबसे पहले हमने एक नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए एक दौड़ पुलिस के सभी जवानों ने और अधिकारियों ने की। इसके बाद रोटरी क्लब के सौजन्य से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। इस तरह के कार्यक्रम पूरे महीने चलेंगे और इस तरीके से कार्यक्रम की आयोजित किए जाते हैं। झुंझुनू में नगर परिषद कानीसू के विकास कार्य करवाया जावेला। विधायक विजेंद्र ओलायण विकास कामारो शिलान्यास करिया। नगर परिषद खेतर में 2 करोड़ 46 लाख रुपया री लागत सु 4 विकास रा काम करवाया जावेला। प्रमुख स्थान है महात्मा गांधी जिंगो पार्क है। कार्य का शुभारंभ किया है। 1 करोड़ 47 लाख रुपये के उस पर लगभग DPR है उसकी। और हमारी नगर परिषद की सर्विस पार्षदगण और कमिश्नर सारे लोगों की यही इच्छा है कि वो अच्छे से अच्छा पार्क बने। दौसा में हर बरस भेड़ निष्क्रमण ने देखता हुआ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इन खातर जिला में भेड़ निष्क्रमण समिति आपनो काम कर रही है। वटे ही एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित करियो गयो है। साथ ही भेड़ारा आवाजावा पर नजर राखवा खातर 6 चौकियां स्थापित करी गई हैं। ये भेड़ों का निष्क्रमण यूपी हरियाणा से होती है। अपने ज़िले में ये भेड़ें आती हैं और आगे जयपुर ज़िले में चल जाती हैं। ये जुलाई से अक्टूबर तक भेड़ों का निष्क्रमण चलता है। इसमें हमने 6 चौकियाँ स्थापित की हुई हैं। उसके अलावा रसद विभाग द्वारा भी भेड़ पालकों को रसद सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। टीके और मेडिसिन की पूरी व्यवस्था है। पत्र सूचना कार्यालय कानीसू डिजिटल मीडिया आचार संहिता माथे एक वेबिनार राखी की। वेबिनार ने संबोधित करता हुआ सूचना और प्रसारण मंत्रालय संयुक्त सचिव विक्रम सहाय कहा कि डिजिटल मीडिया आचार संहिता रो लगस अभिव्यक्ति री स्वतंत्रता ने कायम रखनो है। वहाँ बताया कि लारला कुछ 1 वर्षा में डिजिटल मीडिया री भूमिका बढ़ी है। लारला 6 वर्षा में इंटरनेट डेटा रो इस्तेमाल 43% ताईं बढ़ चुक्यो है। पत्र सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ बताया कि वेबिनार में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ रा प्रमुख समाचार प्रकाशका और OTT प्लेटफॉर्म से जुड़िया प्रतिनिधि भाग लिया। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मिनिस्ट्री कि हम आप लोगों के बीच में जाएं, आप लोगों से इस रूल जो नियमावली बनी उसका चर्चा करें, आप लोग का सुझाव लें, आप लोग की प्रतिक्रियाएं लें और उसको हम लोग कैसे मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। इसी का यही उद्देश्य के साथ हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी रे चालता जनजीवन अस्त व्यस्त है। चूरू में भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिन रे चालता लोग बेहाल है। मौसम विभाग रे मुजब तापमान 45 डिग्री रे आरे सारे दर्ज करियो गयो है। लोग गर्मी सु राहत खातर जतन कर रिया है। गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है। इसमें 1-2 दिन पहले कुछ राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर वापस एकदम अचानक गर्मी बढ़ गई है, बहुत तेज़ हो रही है।
पिछले 4-5 दिन से चूरू में बहुत ही खतरनाक स्तर वाली गर्मी बढ़ रही है। इस हालत में क्या कि घर से निकलना भी दुर्भर हो चुका है। आओ अब बात करा हाँ अपनी और आपणारी सुरक्षारी। डीडी न्यूज कानीसु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना सु बचाव री दिशा में कई हैं जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम रा 6 बरस पूरा होबा परा करया संवाद। कया डिजिटल इंडिया रो लगस नागरिकारी भागीदारी बढ़ाणो। डॉक्टर्स डे पर रखा गया कई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अपना संबोधन में चिकित्सका ने बताया देवदूत। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर्स ने वर्चुअल करिया सम्मानित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी नहर परियोजना री समीक्षा बैठक ने करिया संबोधित। कया रिलाइनिंग सु अंतिम छोड़ ताई पूग सकेलो पानी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण री रफ्तार भी कम। आज सु कोरोना गाइडलाइन रे मुजब खुलिया गया कई धार्मिक स्थल, श्रद्धालु करिया दर्शन। और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रा नवीन कार्यालय रो जयपुर में वियो उद्घाटन। अध्यक्ष संगीता बेनीवाल कया आयोग टाबरारा उत्थान खातर कर रही है काम। फिलहाल इन बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।